रानी जी है, संजीव जी है और भी खास मेहमान है मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश की जनता है जो कि अभी इस समय इंतजार कर रही है हमारे सवालों का, इनके जवाबों का हम खुद इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रख देती हूँ। तो रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले दिल्ली की जनता से आपको रूबरू करवा देती हूँ। दिल्ली की जनता क्या कहती है, दिल्ली को आखिर नया मेयर कब मिलेगा? भैया एमसीडी तो आम आदमी पार्टी ने जीत ली है, लेकिन क्या लगता है मेयर कब मिलेगा? मेयर मिल पाएगा या नहीं? अभी तो चांस नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? गवर्नमेंट को इंसेंटिव नहीं ले रही है। कौन सी वाली गवर्नमेंट? केजरीवाल जी। अच्छा बोलिए। ये दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी और आम पार्टी, ये मेयर के लिए लड़ाई कर रही है। अभी ये नहीं देखो कब इलेक्शन एमसीडी का हो गए हैं, गली में जाके तो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। ये मेयर की लड़ाई कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ये अपने सिर्फ सीट के पीछे, कुर्सी के पीछे लड़ाई है इनकी, और कोई जनता की लड़ाई नहीं है इनके ऊपर। जनता की फिक्र किसी को नहीं है, ये सिर्फ सीट की लड़ाई है, पैसा कमाने की लड़ाई है इनकी, ये दोनों पार्टियों की। जब चुनाव होते हैं तो कहते हैं हम आएंगे, लेकिन जब सफाई की बारी आती है तो कोई नहीं आता। कोई कहाँ कोई है? अभी कितने 2 महीने होने वाले हैं, इनका अभी फैसला ही नहीं हुआ निकलेगा, इनका कोई फैसला नहीं हुआ। एमसीडी में देखो, गली में जाके कूड़ा इतना इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे, बच्चों को स्मेल आ रही है करवा के। इनको लड़ाई अभी तक नहीं पता नहीं लग रहा, क्या इनका मेयर भी अभी नहीं पता लग रहा है। इनका इलेक्शन, इनका आपस में झगड़ा हो जाता है, इलेक्शन के टाइम में आपस में ही झगड़ जाते हैं। तो जनता पूछ रही है, ये दिल्ली की जनता है कि हमारी दिल्ली को भैया साफ कब करोगे? सवाल यही, आपके गली चौराहे, आपकी गलियां जो जहाँ पर आपका मकान है वो साफ है या नहीं है? हम यहाँ के नहीं है, हम यहाँ की नहीं है। दिल्ली का कौन है भैया? अभी यहाँ से ये बताओ भैया, साफ सफाई है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है, क्या लगता है? मैं सबसे पहले राजनीति के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, जो एक बड़े फिलोसफर ने कहा है, पुरातत्व शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें उस चीज की खोज की जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन लोकतंत्र वह शास्त्र है जिसमें उस चीज को छुपा दिया जाता है जिसके बारे में हर कोई जानता है। सड़कों पे गड्ढे है, नाली साफ नहीं है वहाँ पे, उसके बाद भी लोग, ये पॉलिटिकल पार्टी है, उस चीज को छुपाने की कोशिश करता है, पर्दा देने की कोशिश करता है, लेकिन काम धंधा कुछ नहीं। दिल्ली का मेयर भी नहीं मिल पा रहा है? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की ये राजनीति ये लोग, ये जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उस तरीके से ये काम नहीं होने वाला है। इस प्रकार से काम नहीं होने वाला। भैया आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या लगता है, दिल्ली को मेयर मिल पाएगा इस बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में, या फिर नहीं दिल्ली इसी प्रकार से गंदी रहेगी जैसा ये भैया बता रहे हैं? देखिए, मेयर मिले ना मिले, लेकिन कचरा तो पहले उठाओ सड़कों से। सर, घूमने के लिए यहाँ पे सड़क नहीं है, कचरे पर से गुजरना पड़ता है। बस दिल्ली में घुस जाओ, कचरे की बास ले लो, वापस चले जाओ। फिर ऐसे थोड़े होता है, पैसे काहे के लेते हैं? फिर एमसीडी वालों को पता चलना चाहिए। आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे थे कि हम आएंगे और पूरी दिल्ली को साफ कर देंगे। ये जो 4 कचरे की ढेर है, कहाँ उठा कर ले जाओगे? वो जगह बता दो मुझे, कौन सी जगह उठा कर ले जाओगे उस कचरे की? कौन सा है इसमें आम आदमी पार्टी के कौन से लीडर है? उनसे पूछो ये कचरा लेकर जाओगे कहाँ? जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, दिल्ली की जनता का ये कहना है। लेकिन दिल्ली की जनता कितनी परेशान है, ये नेता क्यों नहीं देखते? नेता क्यों नहीं देखते? नहीं, अब देश संविधान से चल रहा है या शासन से चल रहा है? अगर संविधान का उल्लंघन है तो आज केजरीवाल धरना में तो माहिर, धरना में बैठाइए, उनको धरना बैठना चाहिए। लेकिन इसमें कांग्रेस को भी बड़कपन दिखाना चाहिए था। आज हमारे जनता का पैसा खराब हो रहा है क्योंकि मेयर नहीं मिल पा रहा। यह जब एक हिंदुस्तान में, एक दिल्ली राज्य में एक मेयर नहीं दे पा रहे, फिर देश कहाँ से चलेगा? देश कहाँ से चलाएगा? देश कैसे चलाएंगे? सवाल यही कि देश कैसे चलेगा? कोई बोलेगा भैया यहाँ पर दिल्ली नहीं चला पा रहे हैं, ये देश कैसे चलाएंगे? धर्म के नाम पे चलाएंगे। अच्छा, हाँ। ये तंज कस दिया इन्होंने। हाँ? देखिए, रामायण, रामचरितमानस, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब को आपस में लड़ते नहीं देखा। इनके नाम पे जो राजनीति करते हैं उनको मैं कभी पढ़ते नहीं देखा। धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे लेकिन दिल्ली को साफ नहीं करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान जी, पूरी दिल्ली कह रही है दिल्ली साफ नहीं है। जी देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक प्रसिद्ध कवि हुए दुष्यंत कुमार जी, ये दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसके लिए 2 लाइन पढ़ देता हूँ। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, दोनों ही पार्टियों का पांव घुटनों तक सना हुआ है। तो दोनों ही पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो
या भारतीय जनता पार्टी हो, ये छलावा कर रही है दिल्ली की जनता के साथ। जो दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है इनको दोनों के साथ छलावा करने का काम आम आदमी पार्टी भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। इसमें निष्कर्ष किस तरह से निकले? 3 बार हो चुकी बैठक, तीनों बार नहीं बन पाया, आज भी नहीं बन पाया मेयर। और दिल्ली की जनता, जैसे कि अभी लोग बता रहे थे, एक भाई यहाँ बता रहे थे कचरा पड़ा है, बड़ी साफ सुथरी राजनीति करने आए थे आम आदमी पार्टी वाले, 1+1 के स्कीम में फंस गए। उसके बाद शराब पिलाने का काम ये लोग कर रहे थे, मंदिरों के पास इन्होंने ठेके खुलवा दिए, स्कूलों के पास इन्होंने ठेके खुलवाने का काम कर दिया। और इनके नेता, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो और क्या बोलते हैं मनीष सिसोदिया तो बच गए, सत्येंद्र जैन तो अभी भी जेल में है, वहाँ पे मसाज भी करवा रहे थे। तो ये दोनों की जो बात है, ये दोनों पार्टियों की, ये ए और बी, ये दोनों A=B है और बी जो है वो आम आदमी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम। कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो सिर्फ जनता का। भैया आ रही हो आपके पास, लेकिन संजीव जी मिल गए, आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करते हैं। आज कैसे करेंगे संजीव जी? दिल्ली कह रही है दिल्ली साफ नहीं है, मेयर मिलना तो दूर की बात हो गई। साजिया, लोकतंत्र में चुनाव का मतलब क्या होता है? चुनाव का मतलब होता है 5 साल के बाद में आप लोगों के बीच में जाएं, अपने काम का लेखा जोखा रखें, जो बेहतर लगे डिसीजन जनता करेगी। जनता ने डिसीजन किया कि 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ काई के जैसे जमी थी, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। एक नई पार्टी जो आई उसको जनमत मिला, बहुमत मिला और उसे कहा गया कि सरकार बनाओ। अब आप हमें ये बताएं कि एक चुनी हुई सरकार जो बनाने के लिए सक्षम है, आंकड़ा बताता है कि ये बताएंगे, आप कैसे कह रहे हैं कि मेयर हम बनाएंगे? आप कैसे कह रहे हैं कि मेयर हम बनाएंगे? ये लोकतंत्र के लुटेरे हैं, हारने के बावजूद भी हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मेयर नहीं बना पा रहे आप लोग, चलता है, लेकिन दिल्ली की जनता आपके सामने कह रही है साफ नहीं है दिल्ली। साजिया, काम करने का मौका तो मिले, मेयर तो बने, पहले सरकार तो बने, उसके बाद में काम हो ना। केवल चुनाव जीत जाने के बाद में काम कैसे हो? तो ये बनने नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये। आप सरकार ही नहीं बनने दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है, तो फिर काम कैसे होगा दिल्ली का? आम आदमी पार्टी अपने पापों को छिपाने के लिए साजिश कर रही है और बार बार हाउस को अर्जेंट करा रही है। आज आपने देखा होगा किसने हंगामा किया है, आप टीवी पे देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया है, क्योंकि विश्वास नहीं है, उनको विश्वास नहीं है कि उनके पार्षद उनके मेयर को वोट करेंगे। अखिलेश पति त्रिपाठी, जिसने पैसे लेकर जिन्होंने टिकट दी थी, उसको आज जो सभापति ने बोला था कि वो वोट नहीं कर सकता क्योंकि उस पे अपराध साबित हुआ है, उसको सजा मिली है। ऐसे एक और एमएलए है, सिर्फ इनको हम वोट देने से रोकेंगे। आम आदमी पार्टी तिलमिला गई। अरे 2 वोट से क्या फर्क पड़ता है? 150 वोट के आसपास आपकी वोट पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से इलेक्शन हो सकता था। लेकिन पाप छुपाने, विश्वास नहीं है, जिनसे 1.5 करोड़ लिया है, 2 करोड़ लिया है, वो कैसे वोट करेंगे? वो कैसे वोट करेंगे? यानी कि ये कह रहे हैं कि गलती सीधा आम आदमी पार्टी की है। साजिया जी, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों एक बड़ा नारा देकर देश में आई थी। एक ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा और एक ने कहा था राजनीति बदलूंगा। जिसने कहा था देश नहीं बिकूंगा तो देश बिक रहा लगातार। एक ने कहा था कि राजनीति बदलूंगा, वो बदल दी। पहले जब कोई किसी क्राइम में फंस जाता था तो नैतिकता से रिजाइन देता था और उनका मंत्री आज जेल में बैठ के राजनीति कर रहा है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की हत्या है और पूरा देश दुखी है, दिल्ली दुखी है, देश दुखी है और समस्या इन लोगों के साथ है। ये तो लोकतंत्र मजाक उड़ाते रहेंगे, उड़ रहा है। आप देखिए ना कहाँ जा रहा है देश, कहाँ इनके वादे जा रहे हैं। जो जनता से वादे किए थे, पेट्रोल कम करेंगे, डीजल कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर कम करेंगे, महिला की रक्षा करेंगे, उस पर कहीं भी चर्चा नहीं है। अब तो एक चर्चा और है, अडानी जी पूरे देश में छाए हुए हैं और पूरे देश का पैसा, गरीबों का पैसा लेकर बाहर भेज दिया है। उसका भी परिणाम प्रधानमंत्री चुप है। बोलना चाहिए, चुप्पी तोड़ना चाहिए। अगर हेरा अडानी का मैटर है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली का मेयर और दिल्ली साफ कैसे होगी, क्योंकि दिल्ली की जनता के बीच हम मौजूद है। लेकिन बीजेपी तो मेयर बनने नहीं दे रही है, आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है। आम आदमी पार्टी जो कह रही है, मुझे लगता है कि एक उसके बाद में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। उसको शायद अपने ऊपर विश्वास है और नियमों को मानने की शायद उसकी मंशा नहीं है। मैं क्यों कहना चाहता हूँ, यह सवाल आ रहा है सिर्फ पीठासीन जो अधिकारी है उसके जो द्वारा डायरेक्शन है उसको माने या ना माने, उसको मानने को तैयार नहीं है। और बड़ा सवाल है जो एल्डरमैन 10 लोग हैं उनको वो कहते हैं ये वोटिंग राइट नहीं रखते, जबकि 1956 में इसमें 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट तय कर चुका है कि एल्डरमैन मेयर और डिप्टी मेयर के वोट कर सकते हैं। सवाल यहाँ अटका हुआ और फिर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का नंबर ज़्यादा है, लेकिन शायद उसको अपने निगम पार्षदों में, क्योंकि इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, उसको अपने पार्टी के पार्षदों पर शायद विश्वास नहीं है। नहीं तो अगर एल्डरमैन भी वोट करे तब भी नंबर उनके पास ज़्यादा है। तो पीठासीन अधिकारी अगर करवा रहा है इलेक्शन तो आप करवाने दो, वो क्यों हंगामा करके एल्डरमैन को बाहर कर देना चाहते हैं? तो सवाल ये है कि मुझे ऐसा लगता है उनको अपने लिए, मतलब अपने लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली
की जनता का नुकसान करने पर आतुर हो गई है। लिए नहीं कर रही है, उसको अपने पार्टी के पार्षदों पे शायद भरोसा नहीं है। उसको लगता है कि मार्जिन जब एल्डरमैन वोट करेंगे मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़े से भी पार्षद इधर हुए तो हमारे साथ मेल नहीं बनेगा। मुझे ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। क्या ऐसा होता है कि कोई पार्टी जीत जाए, कोई पार्टी जीत जाए और आप लोगों ने वोट दिया? अरे सुन तो लीजिए, लोगों ने वोट दिया, वो पार्टी जीत गई और वो अपनी सरकार नहीं बनाना चाहेगी, ऐसा होता है क्या? आप लोग मूर्ख हैं क्या? ये क्या कैसा है सिटी जी? फिर कैसा है? फिर इतने दिन बाद भी, आज एमसीडी जीतने के बाद भी दिल्ली को मेयर क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के जो मैंडेट है उसका अपमान कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नए उनके नेता मेंबर पार्लियामेंट पहले कहते थे नॉमिनेटेड मेंबर की वोट नहीं है, आज प्रवेश वर्मा कहते हैं उनकी वोट डलेगी। कैसे वोट डलेगी? ना डीएमसी एमसीडी एक्ट के अंदर है, ना कानून के अंदर कोई प्रावधान है। ये कहते हैं उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं 2 लोगों के ऊपर, उनको स्टे मिल गया है। ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जब जो पार्षद हैं जिनको स्टे मिल जाता है उसके बाद वो वोटिंग राइट उनका स्टैंड रहता है। ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि पार्षद खरीदने की बात है। आज बीजेपी कह रही है कि हमारे पार्षद अपना आम आदमी पार्टी खरीद रही है। आम आदमी पार्टी क्यों खरीदेगी? उनका तो मैंडेट पूरी तरह से है। ये सरकार नहीं बनना देना चाहते। ये ऑपरेशन लोटस जिस प्रकार इन्होंने कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर सरकारें बदली हैं, उस प्रकार जब तक ये हमारे पार्षद तोड़ पाने में सफल नहीं हो पा रहे, इसलिए आप तो कांग्रेस को डिफेंड करते थे, अब आप आम आदमी पार्टी को करने लगे। भैया इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या हो गया है? जी मैम, हमने सरकार को जिताया केजरीवाल जी को, और ये क्या मतलब है सरकार नहीं बनने दे रहे हैं आप? हैं, ये क्या उनके पास बहुमत है और आप गुंडागर्दी करके सरकार बनने नहीं दे रहे हैं? बीजेपी नहीं बनने दे? जी बिल्कुल। और सुनिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जहाँ 2014 में जहाँ हमारा देश था वहाँ ला के दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जहाँ हमारे 2014 में हमारे 410 रुपए की सिलेंडर थी, ला कर दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। और सारी कमाई रख लो अपने पास। हैं, हमारे देश को बर्बाद कर दिया आपने। हाँ भैया बोलो। दिल्ली नगर निगम में वोटिंग करने का अधिकार किसको किसको है ये पहले पूछ लो इन लोगों से। मालूम किसी को नहीं है, लेकिन बहस करेंगे। वोटिंग करने का अधिकार समझो उस चीज को। मुद्दे पर आओ। मुद्दे की अधिकार केवल निगम पार्षद को ही अधिकार नहीं है, उसके बाद भी मनोनीत सदस्य को भी अधिकार है। उसके बाद अरे बहुमत छोड़ो दोस्त, अरे बहुमत केजरीवाल जी नगर निगम के वोटिंग करने का अधिकार को समझो, वोटर का अधिकार को समझो। क्या बोल रहे हो भैया? क्या देखिए मैडम, ये लोग राजनीतिक करके जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता को भलाई के सोच नहीं रहे हैं। ये बीजेपी वाले 15 साल से बैठे हुए हैं नगर निगम में, 5 साल इसको भी सरकार चला रही, तो नहीं करेगा तो उठा के फेंक दिया जाएगा। तो बीजेपी वाले 15 साल से सरकार चला रहे थे, 5 साल तो केजरीवाल को चलाने दो, ऐसा कह रही है दिल्ली की जनता। आप क्या कहेंगे भैया? हम ये कह रहे हैं कि अगर उनको चलाना है, चला तो दिल्ली सरकार भी हो रहे हैं। दिल्ली सरकार भी कितना अच्छा चला रहे हैं, वो तो सभी देख रहे हैं। कितना भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है, इतने अच्छे हैं। क्या 5 साल आपको उनको दे दें? बनाइए, प्रक्रिया में आइए, जो प्रक्रिया है उसको पूरा कीजिए, हो जाएगा। क्यों नहीं बंद किया? क्या बोल रहे भैया? भ्रष्टाचार किया है आम पार्टी ने। पहले तक कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, ठीक है, अब आम पार्टी पर लगा रहे हैं, तो उसको उठा के क्यों नहीं बंद कर रहे हो? तुम केंद्र में बैठे हुए, तुम्हारा जैसे सुनो कोर्ट के जज भी तुम्हारे अंदर में है। अगर गलत करेगा तो उसको उठा के केंद्र के अंदर है क्या? हाँ जी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया बोलिए, क्या कहना है? सरकार को बनने में दिक्कत क्या है? इतना ईमानदार आदमी वो इससे ऐसा काम कर रहे तो बीजेपी को क्या खर्च करती है? बीजेपी रोक रही है। बीजेपी रोक रही है। अच्छा। बीजेपी के खरीदे हुए सारे मिस्टंडे हैं ये। अच्छा। केजरीवाल बहुत ईमानदार आदमी, उसकी सरकार बननी चाहिए। अच्छा। केजरीवाल ईमानदार है तो बीजेपी क्यों नहीं बनने दे रही है सरकार एमसीडी की? बीजेपी चोर है इसलिए नहीं बनने देती है। अच्छा। हाँ, एक अच्छा आदमी काम करना चाहता है, पूरा दिल्ली की जनता देख लिया है। अभी तो कह रहे थे कि दिल्ली साफ नहीं है। दिल्ली, मैं थोड़े बोला था, नहीं, दिल्ली की जनता उसको वोट दिया है, वो 2-3 बार से जीत रहा है। ऐसे थोड़े जीत रहा है, वो बेवकूफ थोड़े बंदा है, वो ईमानदार बंदा, काम करने वाला बंदा। भैया केजरीवाल ईमानदार है, लेकिन ये बताओ कि दिल्ली कितनी साफ है? घर इलाका साफ है या नहीं है, ये बताओ। कहाँ से आते हो? दिल्ली से आते हो? नहीं। हाँ। दिल्ली से ही हूँ मैं। आप कह रहे देश कैसे चलेगा? दिल्ली साफ है या नहीं? नहीं है साफ दिल्ली। पोल्यूशन भरा पड़ा है तो साफ कैसे हो गया दिल्ली? एजुकेशन में बदलाव करना जरूरी है सबसे पहले।
जो पॉलिटिशियन लड़कियों के लिए कोई सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पे। आए दिन कुछ ना कुछ किसी की हत्याएं होती है, टुकड़े होते हैं, तो सिक्योरिटी भी पूरी तरह से नहीं है। लेकिन पुलिस तो केंद्र के अधीन आती है। पुलिस केंद्र के अधीन आती है, लेकिन कंट्रोल तो कर सकती है ना। पुलिस को काम नहीं करने दिया जाता है। बिल्कुल नहीं करने दिया जाता है, कौन नहीं करने देता? धमकाया जाता है, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़ी नाराजगी है लोगों में, तो भाड़ हुई नजर आ रही है। सुन रहे हैं आप? आ रही हूँ, बोलिए। भाई सन्नी देओल का वो डायलॉग याद आता है, डेट पर डेट और 5 साल निकल जाएंगे तारीख पे तारीख, पर मेयर नहीं मिलेगा। मेयर जब मिलेगा जब देश के प्रधानमंत्री चाहेंगे, इससे पहले मेयर नहीं मिलेगा। मेयर नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं आप लोग लाने दे रहे हैं मेयर? क्यों नहीं दिल्ली में एमसीडी की सरकार बनने दे रहे हैं आप लोग? बीजेपी वाले हैं। महा भ्रष्टाचारी केजरीवाल जिसका मुखौटा हट चुका है, ईडी की रिपोर्ट में साफ हो गया है। असली जो ठेकेदारी है, असली जो दलाली है, अगर आप जनता का मैंडेट का अपमान करोगे तो आने वाले चुनावों में 2024 में जनता आपको जवाब देगी। 2024 में जनता आपको जवाब देगी। वो साफ साफ दिखाता है कूड़े के ढेरों के पहाड़ पर केजरीवाल दिल्ली को आपने गंदगी से भर दिया। का चुनाव हो, केजरीवाल जी नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में एमसीडी की सरकार बने। खुद ही केजरीवाल जी नहीं चाह रहे हैं। शाजिया जी, जब से एक बात तो सब लोग यहाँ पे मेरी मानेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, तब दिल्ली को ग्रीनेस्ट कैपिटल बोला जाता था और सब बड़ी सुंदर थी दिल्ली। कचरा भी नहीं था, हमने बड़ी आसानी से कॉमनवेल्थ गेम्स भी करवा लिए और क्या बोलते हैं फ्लाईओवर बना दिए। दिल्ली का जो सौंदर्यीकरण है वो शीला दीक्षित जी ने किया था। जब तक शीला दीक्षित जी थी, एक मिनट आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जब तक शीला दीक्षित जी थी तब तक दिल्ली एकदम सही चल रही थी। लेकिन जब से इनकी मिली भगत आई है, एक ही सिक्के के जो दो पहलू है ना, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तब से दिल्ली के लोग भी परेशान हैं। दिल्ली में कचरे की भी समस्या है, दिल्ली में गड्ढों की भी समस्या है, दिल्ली में कोई नए स्कूल नहीं बने हैं। इनके स्कूल गिनवाने चले थे एक बार, आपको याद हो तो वीडियो आई थी। इन्होंने पुराने जो कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल पे थे उन पे पुताई करवा के बोल दिया कि जी हमने नए स्कूल बनाए हैं। एक पे एक शराब ही लेकर आए। इनके मंत्री जेल में है, वहीं से मंत्रालय चला रहे हैं। एक मंत्री पे भी क्या बोलते हैं ईडी की जांच हो चुकी है। तो ये अभी 8 साल में जो पार्टी आई है और फिर कहते हैं कि बीजेपी हमें सरकार नहीं बनाने देती है। एक साल तक इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया, इलेक्शन को रोक के रखा। एक साल के बाद में इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी को हटा दिया गया, आम आदमी पार्टी वापस आ गई। अब सवाल ये है कि उस इलेक्शन के पीरियड में थोड़ा सा याद रखें, जेल में ये हलवा खा रहे हैं, शराब में घोटाला कर रहे हैं। इस सबों के बावजूद रोजाना एक एक वीडियो जारी कर रहे थे। सबों के बावजूद दिल्ली की जनता ने कहा कि आप झूठे हैं, आपको बाहर जाना चाहिए, और उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया। उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया और आपको बाहर करा था। 3 जगह पे इलेक्शन हुआ था। बताइए, एक पे एक शराब देने की आपकी नीति थी या नहीं थी? लोगों को बटी की नहीं बटी? क्यों नहीं थी? 1+1 शराब बटी है दिल्ली में। मैं बताती हूँ सेठी जी, मैंने खुद देखा है, एक पर एक शराब बटी है। आम आदमी पार्टी ने, हाँ भैया क्या बोले? एक के साथ एक फ्री मिल गई जी। तो ना आम आदमी है ये। आम आदमी पार्टी ने शराब की इन्वेंशन नहीं करी। पहले 800 ठेके थे, सदियों से शराब बिक रही है। जो शराब बेचने वाले हैं, अगर कोई स्कीम लाते हैं उसमें सरकार का क्या लेना देना? उसमें सरकार का क्या लेना देना इसमें? देखिए, सारी रात के लिए पब खोल दिए हैं, पुलिस उनकी चौकीदारी कर रही है। सभी के बच्चे रात को पबों में हैं, जाके देख लीजिए। 18 साल का बच्चा दारू पिएगा, स्कूल के बाहर दारू की दुकान खोल दी, मंदिर के बाहर दारू की दुकान खोल दी। 8 साल में ये इन्होंने करा है और पूरी दिल्ली और देश को पता है इस बात का। अब बोलिए। मैं भी अपने साथी को सुन रहा था, इन्होंने बोला आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे बात समझ में नहीं आई। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किसने किया? कांग्रेस ने। आम आदमी पार्टी का वोट किसको मिला? कांग्रेस का वोट ट्रांसफर। और नहीं भी जो कम पड़ गए तो अपने एमएलए देके सरकार बनाई कांग्रेस ने। तो मुझे समझ में आता बीजेपी का समन्वय कैसा हुआ। बीजेपी तो उनकी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। दूसरी बात, आप एमसीडी की कर रहे हैं। एमसीडी में जब भी सदन में एडजमेंट होता है, किसके कारण होता है? आम आदमी पार्टी के एमएलए और जो वहाँ पे काउंसलर, वो शोर मचा के एडजमेंट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले आ रही आम आदमी पार्टी वाले वाकई हुड़दंग करते हैं, आप लोग कुछ भी नहीं करते? नहीं, हमने तो नहीं किया है। हम तो चाहते थे कि चुनाव हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने निश्चित कर रखा था कि हमें चुनाव होने नहीं देना, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। इसीलिए उन्होंने हमारे पार्षदों को खरीदने के लिए करोड़ रुपए का ऑफर दिया। आज हमने सवेरे पीसी हमारे पास तो पूरा मैंडेट है, हम क्यों खरीदेंगे? आपने चुनाव क्यों नहीं होने दिया? आपने चुनाव क्यों नहीं होने दिया? जब गुजरात के अंदर आपको अपनी हार दिखाई दी, आपने चुनाव डिक्लेयर कर दिए। गुजरात चुनाव के समय में आपने घबरा कर, बौखला कर आपने चुनाव डिक्लेयर करे। दिल्ली जनता को जनता के पास जाने
आप बताइए। मेजोरिटी होने के बावजूद भी मेयर नहीं बन सकता आम आदमी का पार्टी, तो इलेक्शन का होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जिसके घर उसी का मेयर बना दो, काम खत्म। इतना पैसा इलेक्शन के ऊपर खर्च क्यों करते हैं फिर, जब उनकी 134 सीटें हैं, क्लियर मेजोरिटी है, फिर उनको बार बार आप ये सरकार नहीं बनने देते, ये नहीं होने देते, वो क्यों चाहेंगे? उनकी तो सरकार है ऑलरेडी है, उनका तो मेयर बनना चाहिए। 134 सीट उनकी है। और जो सदन चल रही है उसमें भी तो जनता का पैसा वेस्ट होता है। बिल्कुल पैसा वेस्ट होता है, लेकिन इसलिए होता है ना कि जब उनकी जो मांग है, अगर यहाँ पर इतने लोग हैं, इनकी आप नहीं किसी सुनोगे तो ये शोर मचाएंगे नहीं। आप सबके पास जा कर सुन रहे हो, ऐसे सरकार क्यों नहीं सुनती किसी की भी? सरकार कहती है जो हमने कहना वो सुनो, ऐसे कौन सुनेगा फिर? हाँ भैया, क्या लगता है ऐसी क्यों समस्या उत्पन्न हो रही है? सरकार क्यों नहीं बना पा रही है एमसीडी? बताइए, क्या लगता है आपको? इनकी नीयत ठीक नहीं है, नहीं तो जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा होने दें, जो भी बन जाए। कोई जरूरी नहीं कि मेयर बन के ही आप देश की सेवा कर सकते हैं, जनता की सेवा। आप विपक्ष में रहकर भी सेवा कर सकते हैं। आप प्रक्रिया होने दें पूरी, चाहे बीजेपी बन जाए या आम आदमी की पार्टी के बन जाए, जो भी बने। आम आदमी पार्टी की कुल मिलाकर के नीयत ठीक नहीं है, किसको लगता है ऐसा? ये अभी शराब के बारे में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बोल रही थी। आम आदमी पार्टी ने एक पे एक फ्री किया। एक चीज और तथ्य बताऊं आपको, न्यू अशोक नगर में पूर्व निगम पार्षद अनशन पे बैठा हुआ, पूर्व निगम पार्षद कांग्रेस का, जो 40 साल पुराना हमारा ठेका बंद हो गया, उस ठेके को खोल दो। शराब के इतने समर्थन में ये कांग्रेस, शराब के इतने कांग्रेस के पास कोई जवाब बचा है? बोलिए ईशान जी। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब इतने ठेके नहीं थे। अगर कोई व्यक्ति बैठा भी है और अगर उसका ठेका बंद हुआ है और इसलिए बैठा हुआ है, तो हो सकता है वो रोजगार का इशू हो, ठीक है। अगर वो बैठा भी है तो वो गलत है, पहली बात तो ये है, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, अभी ये बोल रहे थे एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है। आज की अगर आप फोटो देखें, जो आज मीटिंग हुई है पूरी पार्षदों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो शोर मचाती भी पाई गई है सदन में, और आम आदमी, एक मिनट सुन लीजिए, फोटो आई है पूरी फोटो आप देख लीजिए। और आम आदमी पार्टी वाले ये जो बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले विक्ट्री दिखा रहे। विक्ट्री किस बात की विक्ट्री है भाई? पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने आम आदमी पार्टी के हाउस लीडर मुकेश गोयल को बोला कि अपने पार्षदों को शांत कराइए ताकि प्रक्रिया चालू की जा सके। क्यों बोलना पड़ा उनको? इसलिए बोलना पड़ा कि हुड़दंग आम आदमी पार्टी का बना रहे थे। उनका एक ही कारण, आम आदमी पार्टी इतना हुड़दंग क्यों मचाती है? एल्डरमैन को वोट नहीं करने देगा, जो नियम उनका वोट करने का अधिकारी है। एक पार्टी जिसको दिल्ली की जनता ने बहुमत दिया है, उसके मेयर नहीं बनने की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा रहा है कि साहब हम मेरा मेयर बनवा दीजिए, हम बहुमत में है। एल्डरमैन को वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सही। और ये एल्डरमैन को वोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और जब वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो बात आती है कि नहीं, अब ये तारीख दे दिया, इस तारीख को आप क्या कर रहे हैं? जो वो पूछ रहे सवाल उसका जवाब दीजिए। ये तारीख एक दे देते हैं कि इस तारीख को। कमाल है, अरे कमाल। आप भी उनके जैसे बात कर रहे हैं कि किसी का मेयर बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जिसको मेजोरिटी मिली है उसका मेयर बनना चाहिए, उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है संजीव जी, जल्दी से 20 सेकंड जवाब देता हूँ। पहले दिन इन्होंने हाउस नहीं चलने दिया, कहा कि एल्डरमैन को पहले शपथ दिलाई जा रही है, वो गलत है। सेकंड दिन वो मुद्दा ही हट गया एल्डरमैन का, सबको शपथ हुई, फिर वहाँ पे नया मुद्दा ढूंढ लिया। पिछले एक हफ्ते से इन्होंने कहा कि एमसीडी का बजट पास हो गया है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा। आपने कहा मनोनीत पार्षद को वोटिंग राइट नहीं है, न एमसीडी एक्ट में है, न कानून में है, न संविधान में है। भारतीय जनता पार्टी साजिया, ये कुर्सी की लड़ाई है और दोनों कुर्सी के लिए पागल हो गए, अपनी जनता को भूल गए हैं। जिन्होंने वोट दिया है उनकी बात नहीं करेंगे, उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। कुर्सी की लड़ाई है और 5 साल यूं ही लड़ते रहेंगे।